हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स में। अभी हम करेंगे इस वीडियो में ज्योमेट्री। ठीक है, हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अभी हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 20 पे। ठीक है, ज्यामिति बोलते हैं इसको हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो रेडियस कितना बढ़ाएंगे, देखो रेडियस जितना बढ़ाएंगे ना, ठीक है, उतनी क्या है एरिया भी वैसे ही उसी उसमें बढ़े। परसेंटेज जब भी निकालना हो आपको, जैसे रेडियस आपने कितनी बनाई 100%, 100% की फ्रैक्शन होती है 1, 1 से 2 कर दी रेडियस, तो एरिया में पाई आर स्क्वेयर, वृत्त का एरिया होता है, पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो एरिया कितना बढ़ेगा, जितनी रेडियस बढ़ेगी, ठीक है ना। कितने परसेंट परसेंट में पूछा है, तो एरिया होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। और यहाँ पे जो रेडियस थी इसका स्क्वायर, ठीक है, 4 हो गया, इसका स्क्वायर 1 हो गया, मतलब 1 से 4 होगी रेडियस, ठीक है, बढ़ाने से। और एरिया भी इसी रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। एरिया कितना हो गया, कितने का इंक्रीज हो गया, 3 का, 1 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है, क्या आएगा 300%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है पी आर, ठीक है, पी क्यू बराबर है पी आर और पी क्यू पर बिंदु ऐसी स्थिति में है कि पी एस बराबर है आर एस बराबर है क्यू आर, तो क्यू पी आर का मान कितना होगा। देखो त्रिभुज पी क्यू आर है, पी मान लेते हैं कोई भी पॉइंट, पी क्यू आर है कोई, पी क्यू बराबर है पी आर, ये लेंथ इक्वल है पी क्यू पर बिंदु ऐसी स्थिति में है कि पी एस बराबर है आर एस बराबर है क्यू आर, ठीक है। देखो कोई बिंदु एस है, कोई बिंदु है एस, इस पे पी क्यू पर, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी बिंदु एस है, कहीं पे भी मान लो, ये मान लो एस बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है, पी एस, पी एस मतलब कि इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, पी एस, ठीक है, ये लेंथ एस पॉइंट यहाँ पे है, पी एस बराबर है आर एस, ठीक है, आर एस, ये वाली लेंथ आर एस होगी, ठीक है। पी एस ये वाली लेंथ थी जो, बराबर है आर एस बराबर है क्यू आर, क्यू आर कौन सी होगी, ये वाली लेंथ होगी। तो मुझे एंगल बताना है कौन सा, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये एंगल मुझे बताना है। देखो अब कोई भी है, ठीक है, ट्रायंगल कुछ भी लेंगे, ये एंगल मुझे बताना है। अब स्टार्टिंग में आपको पता है ये दोनों लेंथ इक्वल थी, ये एंगल थीटा था, तो ये सारा एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है सारा, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है, अब ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना, ये भी थीटा होगा। अब देखो मुझे बताना है ये वाला एंगल, अब ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ दोनों इक्वल हैं, कौन सी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब इससे देखेंगे कौन सा रिलेशन बनेगा, ये एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। ये एंगल जो होगा कौन सा वाला, ये एंगल कौन सा, येलो लाइन से जो मैंने हाईलाइट किया है, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि जब भी, ठीक है, दो साइड बराबर हैं तो ये एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये थीटा है, ठीक है, ये है, मान लेते हैं ये टोटल सारा थीटा है, ये एक्स मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्स, ठीक है, ये एक्स है, ये थीटा है, तो ये थीटा माइनस एक्स होगा, तो थीटा माइनस एक्स ये है, तो ये भी क्या होगा, ठीक, क्योंकि ये भी थीटा माइनस एक्स होगा, ये भी क्या होगा, थीटा माइनस एक्स होगा। अब देखो अब ये थीटा माइनस एक्स है, ये भी थीटा माइनस एक्स है, ठीक है,
तो जब भी देखो इस ट्रायंगल में देखो, इसमें ये दो सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल होता है। ठीक है, थीटा किसके बराबर होगा, ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर, थीटा माइनस एक्स प्लस थीटा माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं हम, ये इस साइड ले जाएंगे, 2x बराबर होगा किसके, 2x बराबर होगा ये 2 थीटा माइनस एक थीटा बचेगा थीटा के। ठीक है, 2x किसके बराबर होगा, थीटा के। तो मुझे तो बताना है क्यू पी आर, ये एंगल बताना है, क्यू पी आर ये एंगल। अब यहाँ पे 2x बराबर है थीटा के, थीटा में से कितने एंगल बनेंगे x के, 2। तो ये एंगल कितना हो गया, सारा 2x हो गया ट्रायंगल का, ये सारा क्या हो गया 2x। और ये 2x है, ये भी 2x है। ठीक है, ये 2x है, ये भी 2x हो गया। और ये क्या था, ये देखो ये टोटल इस ट्रायंगल, पूरी ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं अब की बार। ये एंगल कितना आया 2x, ये आ गया 2x। ठीक है, और ये कितना है, थीटा माइनस एक्स है, थीटा 2x है। ठीक है, माइनस एक्स, ये आ गया x, मतलब कि 2x प्लस एक्स तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 5x की वैल्यू 180 है, तो x की क्या आएगी, 36 पंजा 180, 36 डिग्री आएगी। ठीक है, तो बताना कौन सा था, ये वाला x, तो x की वैल्यू 36 डिग्री, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में वृत्त का व्यास ए बी। ठीक है, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और एक इसकी जीवा सी डी बिंदु पी पर मिलती है, पी टी बिंदु टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट लाइन है। यदि सी डी बराबर 7.8, ठीक है सी डी, ठीक है सी डी, ये लेंथ कितनी है 7.8, सी डी बराबर है 7.8 है, पी डी बराबर है 5 है, पी डी ये 5 है, टी बी बराबर है कितनी है 4, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 4 है। ठीक है, ये है यहाँ से यहाँ तक की है 4। तो ए बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, ए बी का मान मुझे बताना है। तो देखो, तो कंडीशन कुछ लगती है इसमें, एक तो होता है इसमें जब ऐसी कंडीशन में पी टी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, ये पी बी इंटू में पूरी लेंथ। ठीक है, पी बी की वैल्यू 4 थी और पूरी लेंथ क्या थी पी ए, और यही पी टी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इक्वल होगा किसके, पी डी 5 है इंटू में ये सारी लेंथ पी सी। ठीक है, सारी लेंथ क्या है पी सी, तो पी सी क्या हो जाएगी, 7 और 5 12.8 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों पी ए की वैल्यू मुझे बतानी है, तो तथा ए बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ए बी की वैल्यू मुझे बतानी है, ए बी ये लेंथ बतानी है, ये 4 है, पहले मैं पी ए निकाल लेता हूँ, तो फिर इसमें से 4 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब कि दिस इज इक्वल टू पी टी स्क्वेयर दोनों तरफ है, दोनों इक्वेशन बराबर होंगी। 4 गुना में पी ए बराबर आएगा 5 गुना में 12.8। ठीक है, तो काट दो इसको, इसको काटूंगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3.2। ठीक है, 3.2 गुना में 5, तो पी ए की वैल्यू आ गई, तो कह सकते हैं इसको 32/10 है, ये 5 दूनी 10। ठीक है, 5 से काटूंगा, ये दूनी 10 क्या आ गया 16। अगर ये टोटल लेंथ पी ए की वैल्यू 16 है, ये 4 है, तो ये ए बी की वैल्यू क्या बचेगी 12 बचेगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर किसी बिंदु x पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, बार साइड से दो वृत्त हैं, बार साइड से स्पर्श करेंगे किसी बिंदु x पर। मान लेते हैं दो वृत्त है, एक ये हो गया, ठीक है, और एक हो गया ये, कहते किसी बिंदु
एक्स पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, ये मान लो एक्स है। बिंदु ए और बिंदु बी पर वृत्तों को स्पर्श करने वाले दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। ठीक है, बिंदु ए और बी पर वृत्तों को स्पर्श करने वाले उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। ठीक है, तो अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मीन्स कोई इनकी ये लेंथ है, दोनों को स्पर्श करेगी, उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ये लेंथ मान लेते हैं ए बी। ठीक है, कहाँ कहाँ स्पर्श करती है, ए पे और बी पे। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है यदि वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। अब ये सेंटर होंगे वृत्त के। एक की त्रिज्या है कितनी, 16, बड़े की मान लेते हैं, छोटे की है 4। ठीक है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर इसको ये लेंथ मान लेते हैं पी, ये मान लेते हैं क्यू, तो मुझे ए बी की लेंथ मुझे बतानी है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिला देता हूँ, अब टेंजेंट है ये दोनों लाइन। ठीक है, तो ये एंगल कितने का बनाएगी, 90 का बनाएगी। लेकिन उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई आपको निकालनी आनी चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है इसका, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मतलब कि सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 16, R1 कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनाता हूँ, R1 प्लस R2 इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस करते हैं इन दोनों का डिफरेंस, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो R1 प्लस R2, 16 प्लस 4 इसका स्क्वायर, माइनस कर रहा है 16 माइनस 4 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 16 प्लस 4 20 का स्क्वायर आएगा 400, रूट में माइनस करना है, 16 माइनस 4 12 का स्क्वायर होता है कितना, 100। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, तो यह आएगा 256, रूट में 256 किसका रूट होता है, 16 का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, बताना क्या था, ए बी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ए बी क्या थी, बिंदु ए और बी दोनों वृत्तों को स्पर्श करने वाले दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ठीक है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो कोणों का योग 155 डिग्री है। मान लेते हैं एक कोण एक्स है, एक वाई है, सम है 55 डिग्री, 155 डिग्री, और उनका अंतर π/2 है। π/2 मीन्स 90 डिग्री। एक्स माइनस वाई क्या है, 90 डिग्री। तो बड़े कोण का मान रेडियन में क्या होगा। ठीक है, तो कोण, बड़ा कोण क्या होगा, ठीक है, इन दोनों का जोड़ का आधा होगा। क्या होगा, इन दोनों का जोड़ करेंगे इसका हाफ। 90 में 155 में 90 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 45, तो इसमें जोड़ देंगे तो 245 डिग्री। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है अब किसमें, रेडियन में। तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, π/180 से, तो इसको काटो, ये काटता हूँ इसको, 5 और 4 9 और 2 11। ठीक है, कितने पे जाएगा ये जाएगा, एक सेकेंड। तो ठीक है, एक तो इन जोड़ों के जोड़ का आधा था, ये 2 भी आएगा बटे में, ध्यान रखेंगे। अब काट दो, 5 पे काटता हूँ 36 आएगा, 5 पे काटूंगा क्या आएगा, 5 चौका 20, 4 5 नहीं 45। ठीक है, तो 49 पाई बटे में 36 दूनी 72। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 49 पाई बटे में 72। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में ए बी पैरेलल है डी ई। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है, डी ई के। यहीं पे कर देता हूँ इसको हाईलाइट, ए बी पैरेलल है इसके डी ई के। ठीक है ना, ये लेंथ दोनों पैरेलल है।
और कहता है कि डी ई बराबर है 6 है, ठीक है, और ए सी बराबर है 18 है। ये टोटल 18 है सारी, ठीक है। ये कितनी है? 18। डी ई बी सी पर लंबवत है, ठीक है। डी ई बी सी पर ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ए बी रेशियो सी डी बताना है मुझे, ए बी रेशियो सी डी। अब आपको पता है ए बी पैरेलल है किसके? डी ई के। तो मैं कह सकता हूँ ए बी, ठीक है, बड़ी ट्रायंगल लूँगा ए बी, एक सेकेंड, ए बी बड़ी ट्रायंगल में ए बी, इस एंगल के सामने वाली साइड ए बी, ठीक है, बटे में डी ई, ठीक है। दोनों में कॉमन है ये एंगल, दोनों बड़ी ट्रायंगल और छोटी ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगी, तो ये किसके बराबर है? बटे में डी ई, ठीक है। ये रेशियो बराबर होगा किसके? अब और ले लो, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू गिवन है? ए सी की वैल्यू गिवन है, और किसकी किसकी वैल्यू गिवन है? सी डी की निकाल सकता हूँ मैं, डी ई की गिवन है, ठीक है। डी ई की गिवन है तो कह सकते हैं सी डी की निकाल लेंगे। तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है, इस वाली में डी सी, ये बड़ी लेते हैं, पहले बड़ी लेंगे, ए सी डिवाइड बाई डी सी या सी डी, ठीक है। ये रेशियो बराबर होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं ए बी बटे में डी ई, ठीक है। ए बी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? ए बी तो गिवन है, कितना है? 8। डी ई की वैल्यू क्या है? 6 है, बराबर है ए सी 18 है। सी डी की निकाल लो यहाँ से, सी डी की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, ये आएगी, सी डी इस साइड चला जाएगा, ये 6 गुना 18 बटे में 8, ठीक है। ये 2 पे काटूंगा 9 आएगा, ये 2 पे काटूंगा क्या आएगा? 3 आएगा, और ये बचेगा, ठीक है, 2। क्या बचेगा? 2। तो ये आई 27/2 सी डी। अब निकालना क्या था? ए बी बटे में डी, ए बी बटे में सी डी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 8 है। सी डी की वैल्यू क्या आ गई? 27/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 16:27। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। कोई भी त्रिभुज है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, कहता है इसमें एंगल, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये क्या है? सी है। ये एंगल है 90 डिग्री ए बी सी, बी एन ए सी पर लंबवत है, ठीक है। ए सी पे कोई लेंथ है, ये एन मान लेते हैं, बी एन ये है लंबवत, मतलब कि ये 90 डिग्री होगा। ए बी बराबर है 12, ठीक है, और ए सी बराबर है कितना है? 20। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 20 है, सॉरी ये कितनी है? 120 नहीं है, 20 है। ये है 20। अब देखो 12 20 ट्रिपलेट बनाएंगे, देखो 4 कॉमन लेंगे, 4 3 12, 4 5 20, 3 5 4 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये होगी 16, ठीक है, ये होगी 16। अब मुझे रेशियो बताना है किस किस का? ए एन और एन सी का, ए एन और एन सी का। ए एन ये होगी लेंथ, ये लेंथ ए एन बटे में एन सी, इनका रेशियो बताना है। अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको डायरेक्ट देखो सिमिलर भी हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं दोनों, तो आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो आपको पता है दिस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बटे में ए सी, ठीक है, ए बी का स्क्वायर बटे में ए सी बराबर होता है ए एन के। वैसे ही बी सी का स्क्वायर बटे में, ठीक है, ए सी किसके बराबर होगा? एन सी के, ठीक है। अब ए बी का स्क्वायर 144 बटे में ए सी कितना है? 20, किसके बराबर होगा? ए एन के, ठीक है ना, किसके बराबर? ए एन के। बी सी का स्क्वायर
256 बटे में AC 20 बराबर होगा NC के। अब इनका रेशियो निकालना है, किसका, AN बटे में NC, मतलब कि ये तो कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड में लेके जाऊंगा, तो आएगा 144 बटे में किसके बराबर होगा 256। इसको काट दो, 16 निम में 144 होता है, 16 ये 16 से करते हैं क्या आता है 256। ठीक है, क्या आएगा 9:16। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई आकृति में DE AC के समानांतर है। ये AC के समानांतर है। BE बराबर है ट्वाइस ऑफ EC। BE ये लेंथ बराबर है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ EC। EC ये 2x है, ये मान लो x है, गिवन है। तो DE बराबर है 12, DE की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो AC की वैल्यू बताओ। देखो अब इसमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, ठीक है ना, दोनों सिमिलर होंगी, इनकी साइड का रेशियो जो आएगा वो इनका भी होगा। ठीक है, इन दोनों साइड का क्या है, देखो छोटे वाली में 2x है और टोटल बड़े वाली में 3x है, मतलब कि 2:3 आया। तो ये भी साइड दोनों 2:3 में होंगी। ठीक है, तो छोटे वाली मतलब कि 2 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की क्या आएगी, इसका कितने टाइम्स है 6 टाइम्स, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही होगी, 6 से करेंगे 6 3 18। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर बताना है मुझे। दो वृत्त हैं, एक मान लो ये है, ठीक है, एक वृत्त मान लो ये है। ठीक है, अब इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर मान लो ये है, ये मान लो इसका सेंटर A है। ठीक है, इसका मान लो A है और इसका क्या है B है। ठीक है, ये सेंटर के बीच की दूरी मुझे बतानी है, और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ होगी, ये मान लो यहाँ पे टच करेगी, ये टेंजेंट यहाँ से ये ऐसे जाएगी, फिर कहाँ टच करेगी यहाँ पे। ठीक है ना। अब रेडियस गिवन है, कितनी है बड़े सर्कल की, कितनी है 8 है, और छोटे की है कितनी है 6। ये सेंटर है O। ठीक है, सेंटर है O, तो मुझे AB की लेंथ मुझे बतानी है, AB बतानी है। ठीक है, ये क्या है O पॉइंट है मान लो। अब आपको देखो ध्यान से, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये अगर लेंथ x है, ठीक है, और टोटल कितनी है 14 है टोटल, तो ये होगी 14 - x। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई गिवन है, कितनी है 14। ये x मान ली मैंने, 14 - x होगी, ये 6 है, ये x है। ठीक है, तो ये निकाल सकता हूँ मैं। अब आपको ये बताइए एंगल दोनों में, देखो ये तो 90 डिग्री है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन हो गया। ठीक है, दो एंगल तो इक्वल हो गए, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होगी सिमिलर होगी। ठीक है, अब देखो इस एंगल के सामने वाली साइड इसमें 6 है, सिमिलरिटी लगा देता हूँ, और इसमें क्या है, ठीक है, ऐसे इसमें भी लगाओ, इस एंगल के सामने वाली साइड इसमें 6, ठीक है, इसमें क्या है 6 है, और इस एंगल के सामने, और इसमें देखो इस एंगल के सामने वाली साइड इसमें 8 है। क्या है 8 है। अब देखो, अब इसमें, ठीक है, इसमें देखते हैं ध्यान से। अब ये एंगल इसमें हो गया इस, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इस एंगल के सामने वाली साइड इसमें क्या है बड़े वाली में होगी 14 - x।
और वैसे ही ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें होगी इसके सामने वाली x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से कह सकते हैं तो 14×6 = -6x बराबर 8x की, ठीक है। तो ये आएगा 8×6 = 14, x बराबर है 84 के, 14×6 = 84 होता है, x की वैल्यू आ गई 6। अगर x की वैल्यू 6 है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 6 है, ये 6 है, तो क्या होगा, ये रूट में 6² + 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होगा, रूट में 6² + 6², तो कह सकते हैं 6√2, ठीक है। इसका रूट निकालेंगे। वैसे ही अब ये 8 थी, ये 14 - x है, x की वैल्यू 6, तो ये भी 8 होगी, तो ये आएगी, ये 90 डिग्री है, तो ये आएगी रूट में 8 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 64, ठीक है, 2/64 कह सकते हैं, 8√2 आएगी ये 8√2 है, ये कितनी है, ये आई 6√2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आई 6√2, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आई अपनी 8√2, तो दोनों को ऐड करेंगे ए बी की लेंथ आ जाएगी, ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी, तो क्या आ गई 8√2 + 6√2, 8×6 = 14√2, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों जिनके केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है। अब जैसे ही पता है मुझे, देखो R1 + R2, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या है, ये लेंथ है, तो मतलब दोनों सर्कल टच नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या निकालना है हमें, लेंथ ऑफ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो कैसे निकाल देंगे डायरेक्ट, ये क्या होता है d² माइनस के R1 + R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही होता है ना। तो d² 8 का स्क्वायर माइनस R1 + R2 5 और 2 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 64 - 49 क्या आएगा, 15 आएगा, √15। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आरेख में x का मान ज्ञात कीजिए जहां दोनों रेखाएं वृत्त की जीवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। x का मान मुझे बताना है जहां दोनों रेखाएं वृत्त की जीवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये दोनों क्या है, जीवाएं हैं वृत्त की, और बिंदु वृत्त के केंद्र को दर्शाता है, ठीक है। ये सेंटर है इसका, साथ ही दिया गया है a बराबर है b बराबर है x, a बराबर है b बराबर है x, ठीक है। c बराबर है 36, d बराबर है 14, ठीक है। c बराबर है 36, d बराबर है 14। देखो ये वैल्यू, ये x है, ये भी x है, इसकी हाफ कह सकते हैं दोनों, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है। c की वैल्यू, ठीक है, ये लेंथ है 36, और d क्या है, ये वाली लेंथ, ये क्या है 14। तो मुझे बताना है x का मान, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेशन पता ही है, तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, कह सकते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन हो क्या करना है, ये लेंथ, ठीक है, x प्लस पूरी लेंथ लेनी है, फिर 2x बराबर किसके होगा, ये आधी लेंथ लेंगे 36, ठीक है, और फिर क्या लेंगे, पूरी लेंगे, 36 + 14 क्या आएगा 50। तो कह सकते हैं 2 से काटूंगा इसको, क्या आएगा 25 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, इनका रूट करना था, ठीक है, इसका रूट आ गया, इसका रूट कर दो, इसका तो स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है, यहाँ से। तो x की वैल्यू x² बराबर 10, इसका स्क्वायर रूट 6 आएगा, इसका आएगा 5, ठीक है, 6 × 5 = 30। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांगसम है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ई एफ क्या होगा? ए बी सी किसके हैं? डी ई एफ के, ठीक है, ए बी सी किसके हैं? डी ई एफ के। ए बी सी सर्वांगसम है डी ई एफ के, ठीक है। तो कह सकते हैं ए बी किसके बराबर होगा? ठीक है, डी ई के। ए बी बराबर होगा डी ई के जो है, ठीक है। बी सी किसके बराबर होगा? ई एफ के। बी सी 6 है, ई एफ की वैल्यू भी 6 होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दो ट्रायंगल अगर सर्वांग है, उनके सर्व अंग, सारे के सारे अंग समान होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आया? सॉरी ई एफ 6 के बराबर। बी सी के सर्वांग थी ये वाली लेंथ, तो कह सकते हैं बी सी बराबर है एफ ई की वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, दो केंद्रिक वृत्त जिसकी क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं, जिसमें आर ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की 32 मीटर लंबी एक जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। केंद्रिक मीन्स कॉन्सेंट्रिक, सेंटर दोनों का क्या होगा? सेम होगा। ये मान लेते हैं छोटा वृत्त है, और ठीक है ये ऐसे है, ये बड़ा वृत्त है, ठीक है, सेंटर दोनों का सेम है। एक इसकी जीवा है, इसको क्या करेगी? स्पर्श करेगी, बड़े वाले वृत्त की। ये लेंथ कितनी है टोटल? बड़ी जीवा ये है 32, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है? ये 32। और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर है, बड़े की क्या है? आर है। बड़े की तो है कितनी है त्रिज्या? आर, और छोटे की कितनी है? 12। ये 12 है लेंथ। अब अगर ये 12 है, ये टोटल कितनी है? 32। तो आपको पता है ये लेंथ, ठीक है, सेंटर से पास होती है लेंथ, इसको डिवाइड करेगी दो इक्वल पार्ट में जीवा को, ठीक है। ये अगर 12 है, टोटल 32 थी, ये आ गई 16। अब 4 थी, ये 12, 4 चौकी 16, ये आएगी कितनी आएगी? ये आएगी देखो 4 थी, ये 12, ये 5 आएगी, तो ये आएगी 20, ठीक है, 20 कह सकते हैं। तो बड़े वाले की जो रेडियस आई कितनी आई? 20, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में ए बी ओ वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है, और ए टी एक स्पर्श रेखा है, ए टी है एक स्पर्श रेखा, ठीक है। ए ओ क्यू कितना है? ए ओ क्यू मतलब कि ये एंगल कितना है? 68 है। तो ए टी क्यू की वैल्यू बतानी है मुझे, ए टी क्यू, ये एंगल मुझे बताना है, ठीक है। थीटा मान लेता हूँ इसको। देखो अब आपको पता है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा, ये यहाँ पे एंगल बनेगा जी 90 डिग्री का, ठीक है ना, ये बनेगा 90 डिग्री का। अब देखो कहते हैं कि ओ वाले वृत्त का व्यास है, ये व्यास है, ठीक है, ये कह सकते हैं ये आर है, तो ये भी आर है। ए टी एक स्पर्श रेखा है, ए ओ क्यू 68 डिग्री है, ए ओ क्यू 68 डिग्री है। अगर ये 68 है, तो ये एंगल कितने का होगा? टोटल 180 होता है, ये बचेगा 100 कितने का? 12 डिग्री का, ठीक है ना, ये 112 डिग्री का होगा। अब देखो, अब आपको पता है ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, क्योंकि ये पॉइंट बार है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं 112 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 112 180 डिग्री, ठीक, 68 डिग्री 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई 34 डिग्री। अब ये 34 है, ये कितना है? 90 है, ये बताना है मुझे। 90 प्लस 134 124 24, तो ये आएगा कितना? 56 डिग्री, 56 डिग्री। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन यही तो पूछा था, ए
टी क्यू, ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। बी डी परपेंडिकुलर है ए किसके, ए सी के। ये बी डी कोई लेंथ है, ये डी पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है ए सी के। यदि ए सी बराबर है 9, ये टोटल लेंथ क्या है, ए सी बराबर है 9, ए डी बराबर है 3, ए डी ये 3 है, ये कह सकते हैं 6 है। फिर तो बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बी डी की लंबाई, मुझे इस लेंथ की लंबाई ये बतानी है बी डी, ठीक है ना, ये वाली लेंथ क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए दिस, ठीक है, ऐसी कंडीशन में, ठीक है, दिस इंटू में दिस, ठीक है, बी डी स्क्वायर होता है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है, ये है डी, ए डी गुणा में डी सी डिवाइड बाई, ठीक है, दिस इंटू में दिस, बी डी स्क्वायर क्या होता है, दिस इंटू में दिस होता है, और बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट हो जाएगी, ठीक है, इसका रूट कर दूंगा, ए डी गुणा 3 गुणा 6, इसके बराबर है 18 के बराबर है, 18 का रूट करोगे आप, ठीक है, तो क्या आएगा बी डी, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2 3√2, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये कुछ सिमिलरिटी से प्रॉपर्टी बनती है राइट एंगल ट्रायंगल पर, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि ए बी स्क्वायर क्या होता है, इसमें बता देता हूँ, दिस इंटू में फिर सारी लेंथ, मतलब कि ए डी इंटू में ए सी, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है, और बी सी स्क्वायर होता है दिस इंटू में पूरी लेंथ, ठीक है ना, या फिर ए बी स्क्वायर निकालेंगे, ए बी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, वहाँ से कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर होता है बी डी स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये राइट एंगल बना कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ से क्या है किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा ए सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी बना, वहाँ से बी डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ से बी डी की निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन इससे शॉर्ट रिजल्ट भी याद रखना चाहिए आपको, अगर ये छोटी लेंथ पता है, ये भी पता है, ठीक है, ये निकालनी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई उसका रूट कर देंगे, किसकी वैल्यू आएगी, इस वाली लेंथ की।